नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के 5 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में गुरुवार को हिंसा के बाद पुलिस शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद की स्थिति को लेकर काफी सतर्क थी। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी हिंसा की आशंका वाले इलाकों में गश्त करते रहे। लखनऊ में तो गुरुवार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने पाई, लेकिन लखनऊ के अलावा लगभग हर जिले में न सिर्फ प्रदर्शन हुए बल्कि प्रदर्शन हिंसक हो गए और उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस हिंसा पर उत्तर प्रदेश लखनऊ के रोबित तिवारी ने भी अपनी राय दी है, जहां एक तरफ कहा गया है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है और क्या आंदोलन के नाम पर देश में अराजकता और हिंसा फैलाई जा रही है। देखिए खास खबर रोबित तिवारी के साथ। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले इंडिया A9 को पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि अपने चैनल में बोलने का मौका दिया। आज जो देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, कहते हुए बहुत ही मुझे शर्म आ रही है कि आज हम ऐसे देश में रहते हैं जहां सांप्रदायिक दंगे किए जा रहे हैं और करवाए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग देख रहे होंगे विगत दो तीन दिनों में जिस तरीके से NRC और CAB, अभी CAB को CAA एक नया कानून बनाया गया है। हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप सभी दंगा कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, क्या यह सही है? ट्रेनों को आप लोग फूंक दे रहे हो, स्टेशनों को फूंक दे रहे हो, क्या यह सही है? सरकारी संपत्ति का नुकसान अगर आप सभी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं यह आप मान लीजिए कि आप अपने घर का नुकसान कर रहे हैं। यह राष्ट्र आपका है, यह देश आपका है। हमें आपको बहुत गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां सभ्यता और संस्कृति की पहचान होती है। और आज स्थिति ये आ गई है कि हम चलती ट्रेनों को फूंक दे रहे हैं, बस स्टेशनों को फूंक दे रहे हैं। आप सोचिए 2 मिनट के लिए, आपको पता चलता हो कि आपका बच्चा उस ट्रेन में जा रहा है और उसी ट्रेन में उपद्रवी चढ़ गए हैं, पथराव कर रहे हैं। मानिए इस दिल को पीड़ा कैसे होगी? आपका दिल सिसक के रह जाएगा। क्या उनके बच्चे नहीं हैं जिन पे आप लोग पथराव कर रहे हो? मैं ऐसे तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान, यह आर्यवर्त आपका देश है, यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति बनाए रखें। और आज ऐसे तमाम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आज आप सभी को बता दूं, जिनको CAA बेसिकली पता ही नहीं है कि है क्या, लेकिन गलत भ्रांतियों में आकर वह कहीं न कहीं उपद्रव मचा रहे हैं और गलत तरीके से माहौल को पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच। भारत में लगातार बढ़ती हिंसा, देश में होती आगजनी ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा कि नागरिकता संशोधन बिल पर हिंदुस्तान जल उठेगा। अब इसे सरकार की नाकामी कहे या फिर जनता को मिली आधी जानकारी, जिसकी वजह से पूरे देश भर में हिंसात्मक विरोध किया जा रहा है। CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब से भारत सरकार ने लागू किया है, तब से मानो पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है, जिसकी आज इंटरनेशनल मीडिया में भी दिखाई दे रही है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम ने कहा है कि नागरिकता कानून में भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को कमजोर किया है। वहीं गार्जियन न्यूज़पेपर ने लिखा है कि आपसी मतभेदों को भुलाकर मोदी विरोधी ताकतें प्रदर्शन में आई है। यानी इससे साफ होता है कि कहीं न कहीं भारत की छवि वर्ल्ड मीडिया में धूमिल हो रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है? वह सरकार जिन्होंने बिना तैयारी के इस बिल को पास कराया, या फिर वह विपक्ष जिसने किसी एक समुदाय को भड़काने की कोशिश की? फिलहाल तो इस जलती आग में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही है, लेकिन इस देश की चिंता करते कोई भी पार्टियां नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रही है। और देखना ये भी होगा कि जलती आग
कब तक हिंदुस्तान में बढ़ती रहेगी? क्या सरकार कोई एक्शन लेगी या फिर ये मामले बढ़ते ही जाएंगे? न्यूज इंडिया 9 से ब्यूरो रिपोर्ट। आज मैं आप सभी को बताऊं, 18 लाख हिंदू ऐसे हैं भारत में जिनमें आज भी नागरिकता प्राप्त नहीं है। क्या हिंदुओं के लिए वह कानून नहीं है? मैं ऐसे तमाम भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान हमारा धर्मशाला है? कोई भी आए यहां पे रहे। जो सुविधाएं हम लोगों का है वो बाहरी बांग्लादेशी जैसे घुसपैठी यहां पे आके सुविधाएं ले रहे हैं और आतंकवाद जैसे चीजों को फैला रहे हैं। यह कानून उसके लिए है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह सभी धर्मों का देश है। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं यह प्रजातंत्र का देश है, आज आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी सरकारी संपत्ति का नुकसान न करें, जिससे आपका और हमारा आने वाला बच्चा भविष्य के अंधेरे में हो। आज मैं उन तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूं कि यह कानून देशद्रोहियों के लिए है, बांग्लादेशियों के लिए है जो गलत तरीके से हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं। आज इस चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप सभी शांति बनाएं। देश आपका है, यह राष्ट्र आपका है। राष्ट्र से प्रेम करिए, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम, इस आर्यावर्त का नाम लोग देशांतर में लेते हैं। क्या हम सभी ऐसे ही परिचय देंगे अपने देश का? तो कृपया आप सभी शांति बनाएं और जो कानून व्यवस्था लाई गई है उसका सम्मान करें और हम सभी एक होकर इस हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचें। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी आशाओं के साथ आशा करता हूं कि आप सभी इस देश को एक नया भारतवर्ष बनाएंगे और अमन शांति से हम सभी भाई रहेंगे। जय हिंद, प्रणाम।